बात करना है क्लास 12 भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण डेरिवेशन। कम से कम 35 या 40 डेरिवेशन बताऊंगा, वो भी जो भी बताऊंगा वही आएगा। पूरी किताब खत्म, एक लेसन से 14 लेसन तक की बात कर रहा हूँ। पूरी भौतिक विज्ञान मतलब पूरी फिजिक्स की महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन है आज के वीडियो को मिलने वाला है। पहला डेरिवेशन क्या है जो कि बार बार आ चुका है, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ना अच्छी स्थिति वाला है। ध्यान है कि ये इंपॉर्टेंट है तो है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। अब आपको ये भी बता दूं कि ये तैयार करना नहीं है, तैयार होना चाहिए। अगर तैयार नहीं कर पाए हो अभी तक तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रखे हो, अब आपको मुश्किल हो जाएगा है ना पढ़ना, क्योंकि डेरिवेशन तो आने आना 20-25 नंबर में। और डेरिवेशन कैसा, फिजिक्स में डेरिवेशन तो आता ही आता है। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गॉस की प्रमेय तथा इसका व्यंजक याद कीजिए। गॉस का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब व्यंजक पूछा जाएगा। एक चीज़ और पूछा जाएगा, गॉस का नियम कैसा कहते हैं, है ना, दोनों चीज़ तय करना है, गॉस का नियम तथा इसका व्यंजक भी तय करके जाना अच्छे से, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, देखिए ये ध्यान देना कि ये विद्युत विभव है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अच्छी स्थिति हो है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है विद्युत विभव का सूत्र याद कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सही, यही तरह क्वेश्चन पूछाते हैं। क्वेश्चन क्या है, समांतर पर संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर पर संधारित्र धारिता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ये पूरा 5 नंबर में आता है। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में व्यंजक, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत व्यंजक, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ठीक, निरक्षीय के लिए तैयार करना पड़ेगा। और छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये विद्युत विभव के लिए है, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए। ठीक, छठा नंबर भी कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है कि अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, जो कि यही मेरा भाई इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा जरूर, तैयार कर लेना है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, अनंत विस्तार के समतल आवेश प्लेट के लिए, मतलब ये क्या था, तार के लिए था, ये प्लेट के लिए किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, जो कि यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ये दोनों जरूर तैयार कर लेना है। अनंत लंबाई के लिए आवेशित तार, अनंत विस्तार समतल आवेशित प्लेट के लिए, चादर के लिए है। ठीक, ध्यान रहे। 7वां कंप्लीट भी, 8वां भी कंप्लीट। ये बताओ कि 35 डेरिवेशन का आपने तैयार कर रखा है, पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, तो आप गारंटी है कि 30-40 नंबर कहीं नहीं गया, आपका हाथ में पक्का है, क्योंकि डेरिवेशन आता जरूर है। ठीक, चलिए अब बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है गोलीय अथवा गोलाकार संधारित्र की धारिता, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ध्यान है, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, I = NEAVD, यह रहा क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जो कि लिख के देता हूँ, लिख के, IMP, मतलब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर लिख कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन आएगा, क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, सूत्र देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पहले से लिखा है, पूरा 5 नंबर में आता है ना। सूत्र क्या होता है, B = U0 NI/2R, ध्यान रहे, यही आएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 12 के बाद देखो मैंने 13 लिखना भूल गया। ठीक, कोई बात नहीं, चलो 14 पर आ जाओ। क्या लिखा है, बायोसेवर्ट का नियम तथा उल्लेख कीजिए। देखो मैंने जो बायोसेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, जो कि सूत्र की बात की जाए तो डेल्टा V = U0/4 I डेल्टा L sin θ/r², ये रहा सूत्र। ये क्या है, I × डेल्टा L sin θ/r², बायोसेवर्ट का नियम। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके, है ना, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक एम्पियर के परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर इसके एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, सूत्र की बात किया, सूत्र आप देख सकते हो, यही सूत्र आपको ज्ञात करना पड़ेगा। F/L = U0/2π × I1I2/r, है, न्यूटन प्रति मीटर की लंबाई, न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधी धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, प्रतिरोधी धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, यानी कि VRMS, है ना, प्राप्त कीजिए। किसी प्रतिरोधी धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा 3 नंबर में आता है, ये 3 नंबर का है। देखो 3 नंबर में डेरिवेशन भी आता है, 5 नंबर में डेरिवेशन आता है ना, क्योंकि 2 बार डेरिवेशन होता है ना, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला। जैसे कि व्हीटस्टोन है, ये 5 नंबर में आएगा, गॉस का व्यंजक है, 5 नंबर में आएगा। ठीक है ना, विद्युत विभव का अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये सब 5 नंबर में आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत अनुनाद
अनुनादी वाला सीढ़ी। विद्युत अनुनाद किससे कहते हैं? सीढ़ी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक क्या दीजिए। ये पूरा पूरा 5 नंबर में आएगा, है ना। चलिए वन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस की दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। होता है क्या सूत्र? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये किसके लिए सूत्र है? संपर्क में रखे दो पतले लेंस के लिए। दो पतले लेंस के मतलब कि दो लेंस यानी कि f1 f2 दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र है। ध्यान रहे ये भी आएगा। नेक्स्ट नंबर पे कंपेयर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र। किसका सूत्र है? लेंस मेकर का सूत्र। किसी पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए। या 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। सूत्र की बात किया तो N2/V माइनस N2/U बराबर N2 माइनस N1/R। यही सूत्र है। यही सूत्र ज्ञात करना होगा। क्या नाम है सूत्र का? किसी अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। अवतल है, गोलीय है, पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये व्यंजक आएगा पूरा पूरा 8 नंबर में, ये तो 5 नंबर में आएगा। ठीक, ध्यान रहे ये आएगा। ये फिजिक्स सेकंड की है ना, तो एक ना क्वेश्चन तो दिया जाएगा फिजिक्स सेकंड भी और डेरिवेशन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ का सूत्र जो है निगमन करने के लिए भाई पूछना तो भाई पूछ ही सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस पर क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। ध्यान रहे न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में तैयार किया जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आ सकता है नहीं आएगा, है ना। डेरिवेशन तो लिख दूं कि डेरिवेशन तो पूछा जाएगा। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अपवर्तनिक खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसका या इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल का 2024 और 23 में नहीं आया था, बाकी लगातार आया क्वेश्चन है। 19 में आया था और 20 में आया था, है ना। क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित चित्रण, निम्नांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नांकित नहीं लिखा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। यही इंपॉर्टेंट है ना। ये था खगोलीय दूरदर्शी था, ये क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। और इतने फर्क है, खगोलीय दूरदर्शी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको चित्र सहित पूरा बनाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से 5 नंबर मिलेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का उल्लेख कीजिए। स्नेल का नियम वाला क्वेश्चन। ठीक, क्या लिखा है? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये किसका था? अपवर्तन के व्याख्या, मतलब अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। ये क्या है? परावर्तन के नियमों की व्याख्या। इतना ही फर्क है, हाइगेंस ये भी है, हाइगेंस ये भी है। तैयार दोनों करना पड़ेगा, 25 नंबर भी 26 नंबर भी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? यंग के दिग स्लिट प्रयोग में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई यानी कि W के लिए सूत्र जो क्या होता है? ये सूत्र ज्ञात करना है, W बराबर D, है ना, λ/D, है ना। क्या लिखा है? ये सूत्र आपको ज्ञात करना पड़ेगा। D बराबर क्या लिखा है ना, स्मॉल d, फिर लैम्डा, फिर क्या है? छोटा वाला डी, मतलब स्मॉल डी। ध्यान रखना है कि 27 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिग स्लिट यानी यंग के दिग स्लिट वाला, ठीक, दिग स्लिट वाला, है ना, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। 28 नंबर से क्या है? जो कि मैं लिख देना चाहूँगा अपने हाथों से, अच्छे हाथों से, सुनहरे हाथों से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण 1/2 mv² mx यानी कि मैक्सिमम बराबर HV माइनस V0 की स्थापना कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए। और भाई ये सूत्र आपको निगमन करने के लिए आएगा। नाम क्या है? आइंस्टीन करके। आइंस्टीन का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख कर देता हूँ, यही आएगा। अब बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है ना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। चलिए अब बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं। ये कम से कम, ये अगर देखा जाए तो डेरिवेशन से कम नहीं है। बोर की परिकल्पनाएं जो सबसे लास्ट लेसन का है, 13वें लेसन या 12वें लेसन का, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं कीजिए। अब रही बात कि सर हमें आंसर भी बताया करो, तो आंसर वाली वीडियो आ जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहो। जिस पर आपको डेरिवेशन चाहिए, जिस डेरिवेशन का संपूर्ण हल चाहिए ना, एक बार कमेंट कर देना कि सर हमें 30 साल का डेरिवेशन चाहिए या फिर 32 साल का या फिर 26 साल, ऑप्शन नंबर लिख देना है, उसी पर आपका डेरिवेशन आ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि कमियों को उल्लेख करना बहुत जरूरी है, वो भी रदरफोर्ड का। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन श्रेणी, वामन श्रेणी तथा पार्शियन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दूसरे भाग में मिलती है?
ध्यान रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। वही 14 लेसन, ये 13 लेसन का है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है समस्थानिक तथा संभारिक का अर्थ। दो दो उदाहरण देकर लिखिए। ये पूरा 5 नंबर आता है ना। समस्थानिक तथा संभारिक उदाहरण से लिखना पड़ता है ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्था में परिपथ चित्र आरेख खींची, है ना। अग्रभिनत तथा उत्क्रम अभिनति पूछा जरूर जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है लास्ट लेसन का है, सबसे आखिरी लेसन का है भाई, 3 क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है पीएन संधि डायोड का उपयोग पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाइए, संबंधित परिपथ भी खींचिए, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसको समझाइए। मेरे भाई 35 के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो, ये डेरिवेशन है तो आपका 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब इंपॉर्टेंट है, इतने मान के चलिए। तो करना क्या है, ये इतने मैंने आपको डेरिवेशन बताया है, इस पर आप कौन सा डेरिवेशन का आपको चाहिए आंसर सहित वीडियो, तो कमेंट कर देना कि सर हमें चौथा नंबर वाला डेरिवेशन बताओ, या फिर 5वां नंबर डेरिवेशन बताओ, या फिर 15 नंबर वाला डेरिवेशन बताओ, या फिर 17 नंबर वाला डेरिवेशन बताओ। मतलब कमेंट कर देना है कौन सा नंबर वाला डेरिवेशन आए। तो बाकी और कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना। आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मैं तक से नेक्स्ट था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी रही शेयर वगैरह कर देना है।